हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चेस विद फन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और सिखाऊंगा कि आप लोगों को कैसे पजल सॉल्व करनी है और कैसे इन पजल्स का आपको अपने गेम में यूज़ करना है। पजल्स, टैक्टिक्स वगैरह आपको करने ही करने हैं अगर आपको चेस में इम्प्रूव होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि पजल और टैक्टिक में डिफरेंस क्या है। पजल में आपको किसी भी टाइप का पजल आ सकता है, लाइक 4 का पजल आ सकता है, मेट इन 1 का पजल आ सकता है, मेट इन 4 का पजल आ सकता है, या फिर एंड गेम आ सकता है। कोई भी पोजीशन आपको उठाकर दे दिया जाएगा, आपको उसे सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। और टैक्टिक का मतलब कि एक पर्टिकुलर टैक्टिक की प्रैक्टिस करना है। तो जैसे कि अगर आप गेम खेल रहे हैं तो उसमें बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं, जैसे डबल अटैक हो गया, फोर्क हो गया, परपुचुअल चेक हो गया, डबल चेक हो गया। ऐसे बहुत सारे टैक्टिक होते हैं, तो हम इन्हें पार्टिकुलरली इनको हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपके अगर डबल अटैक कमज़ोर, मतलब आप गेम खेल रहे हो उसमें आपको डबल अटैक की टैक्टिक्स होते हुए नहीं दिख रही है, जैसे डबल अटैक यहाँ लग रहा है लेकिन आपने उसे नहीं देखा और मैच में एंड में आप हार गए, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए मैं आप लोग को एक और रास्ता बता रहा हूँ। जैसे आप अगर गेम खेल रहे हो तो पूरा गेम एनालाइज करेंगे, तो हम लोग तो उतने बड़े प्लेयर तो है नहीं, जैसे मैं हूँ तो मैं कोई वर्ल्ड चैंपियन तो हूँ नहीं फ्रेंड्स, या फिर ग्रैंड मास्टर या इंटरनेशनल वगैरह तो हूँ नहीं कि मैं अपने गेम को अच्छे से एनालाइज कर उस लेवल तक के एनालाइज कर सकूँ कि उसमें मैंने क्या टैक्टिक्स मिक्स की। हाँ, ऑफ कोर्स मैं इंजन का यूज़ करूँगा लेकिन वो बहुत मतलब लंबा हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आपको पजल सॉल्व करना है, और अगर पजल आपका सही गया तो आपको अगला पजल सॉल्व करना है। अगर गलत गया तो उस पजल में आपको देखना है कि इसमें क्या था, लाइक इसमें कौन सी टैक्टिक मुझसे मिस हुई, फोर्थ मिस हुआ, डबल अटैक मिस हुआ, डबल चेक मिस हुआ, बहुत सारे टैक्टिक होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पजल सी करके दिखाऊंगा और एक और वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें मैं एक पर्टिकुलर टैक्टिक करके आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस पोजीशन को आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ब्लैक टू मूव है और ब्लैक का यहाँ नेक्स्ट मूव में क्वीन बनने जा रहा है, लेकिन ये जो रुक है वो इसे स्टॉप कर रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर किसी तरीके से कोई पीस, यहाँ पर पीस इस रुक के स्क्वायर्स के को रोकने के लिए कोई पीस इसके बीच में लाना होगा। तो यहाँ पर हम इस बिशप को यहाँ पर ला सकते हैं, तो हम इस बिशप को यहाँ लाएंगे। फिर इसका पॉन पुश हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा क्वीन पहले बनेगा, हमारा क्वीन बन गया और ये पजल सॉल्व हो गया। अभी हम यहाँ पर आराम से जीत सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देकर खेलना है और आराम से हम यहाँ जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक क्वीन है, एक बिशप है। जैसे कि अगर फ्रेंड्स यहाँ पर ये पॉन प्रमोट होने जा रहा है तो हमें सिंपली यहाँ पर अपने किंग को यहाँ ले आना है। उसके बाद अगर पॉन आगे बढ़ेगा तो हम इसके बीच में आ जाएंगे, बस सिंपली हम इसे स्टॉप कर लेंगे। उसके बाद हम अपने पीसेस को यहाँ पर लाकर फिर इस पीस को यहाँ बाहर निकाल लेंगे, आराम से हम इस गेम को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले पजल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पजल, इस पोजीशन को आप लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस पोजीशन को आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक पास पॉन है, एक नाइट है और एक रुक है, और इन्हीं सब चीज़ों में से हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। या तो हम पीएच ब्लैक के किंग को चेकमेट कर देंगे, या फिर हम एक पीस एडवांटेज में आ जाएंगे, या फिर हाँ हमें कुछ और भी एडवांटेज मिल सकता है, जैसे पास पॉन वगैरह कुछ क्रिएट हो सकता है। तो हमें देखना है कि हमें यहाँ पर कैसे इस गेम में एडवांटेज में आना है। यहाँ पर अगर हम ऐसे कुछ मूव्स चलेंगे तो हमें अभी अच्छे से कैलकुलेट करना है। अगर आप रियल गेम में खेल रहे होंगे तो यहाँ पर आप इस पोजीशन में, अगर ऐसा कोई पोजीशन है, कैसा ये पोजीशन है फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम है तो आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम यहाँ जाएं तो यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स, देन हम अपना रुक यहाँ लाएंगे, देन ये सिंपली यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स। हम इसे कैप्चर करेंगे नाइट से, तो ये अपने क्वीन से कैप्चर करेगा, ये पासपोर्ट नहीं बढ़ पाएगा आगे फ्रेंड्स। मुझे तो यहाँ लग रहा है कि हमें अपने नाइट को यहाँ पर लेके आना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लेके आएंगे तो हमारा एक पासपोर्ट निकालने अगला मूव में आगे जाएगा, तो उसे स्टॉप करना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ आकर तो हम फिर अपनी इस पीस को यहाँ रख देंगे।
देन फ्रेंड्स वो अपने नाइट को यहाँ रख सकता है, ये बात भी सही है। फिर हमें कैप्चर करना ही पड़ेगा और कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं है, फिर यहाँ से कैप्चर करेगा स्टॉप हो जाएगा। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो बेस्ट मूव होगा आई थिंक ये होगा। यहाँ पर चेक करी कैप्चर्स और फिर यहाँ पर हम यहाँ फोर्क लगा देंगे। यहाँ फोर्क लग गई और पजल सॉल्व हो गई। इसी तरह से हमें कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पजल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पजल, तो फ्रेंड्स इस पोजीशन को आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम अपने नाइट से सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लैक के नाइट पर अटैक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अगर इसे कैप्चर करते हैं तो इस अपने रुक से कैप्चर कर लेगा, फिर अपने रुक से कैप्चर करेंगे, फिर आप इस रुक से कैप्चर करेगा। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल मूव आ गई जो आप लोगों को अच्छे से अगर आप गेम खेल रहे होंगे तो आपको अच्छे से सब चीज़ कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप ब्लैक से खेल रहे होंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिंपली जो ब्लैक है वो सिंपली अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कैप्चर आ रहा है। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि यहाँ पर जो वाइट का क्वीन है वो चेकमेट कर सकता है ब्लैक के किंग को। तो यहाँ पर आप लोगों को भी अगर आप गेम खेल रहे होंगे तो आपको चारों बोर्ड के चारों ओर देखना है, ना कि सिर्फ इस हिस्से को। यहाँ पर जो ये 4 रो है इन चारों पर ही आपकी नज़र होगी, लेकिन और भी कहीं से कुछ क्रिएट हो सकता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पर चेकमेट आ गई, ये गलती की वजह से चेकमेट हो गई, नहीं तो ब्लैक का पोजीशन बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर सिंपली हम पजल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कैप्चर करने के बाद ये मूव आई सॉरी फ्रेंड्स, उसके बाद हमें यहाँ सॉल्व करना है पजल को। कैप्चर करेंगे, कैप्चर हुआ और चेक आ गई फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स जो ब्लैक का क्वीन है वो वाइट के किंग को चेक दे रहा है। यहाँ पर एक डबल अटैक भी है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम ये इन सब मूव पर जाते हैं तो यहाँ पर चेक आती रहेगी फ्रेंड्स। तो हमको ऐसे स्क्वायर पर जाना होगा जहाँ पर कुछ चेक ना है, जैसे कि ये स्क्वायर फ्रेंड्स। मुझे तो लग रहा है कि ये स्क्वायर है, लेकिन मैं थोड़ा सा और कैलकुलेट करके देखता हूँ फ्रेंड्स। गलत हो गया तो मेरी रेटिंग कम हो जाएगी फ्रेंड्स। रेटिंग को भी आपको इम्पोर्टेंस देना है। यहाँ पर हम जाएंगे तो एक कैप्चर करेगा तो हम चेकमेट नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स चेक पड़ गई है क्वीन से, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ और मूव देखा जिससे कि अगर हम यहाँ जाते हैं तो वो कैप्चर करेगा। तो यहाँ पर एक सिंपल मूव आ रही है फ्रेंड्स, वो है ये। इसके बाद यहाँ पर इस पर अटैक है, यहाँ पर अगर जाएंगे तो ये अपने पॉन से प्रोटेक्ट करेगा। तो फिर हम यहाँ चले जाएंगे फ्रेंड्स स्क्वायर पर, और उसके बाद उसे यहाँ पर अपना यहाँ पर रुक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये पजल सॉल्व हो गई फ्रेंड्स। क्यों हुई मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर कैप्चर करता है तो हम सिंपली चेकमेट के भी थ्रेड दे रहे हैं। यहाँ पर चेकमेट की थ्रेड आ रही है तो उसे स्टॉप करना पड़ेगा इस मूव से चलकर। फिर हम यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर से स्टॉप करने का उसके पास एक ही तरीका है, दैट इज़ यहाँ पर उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसके बाद हम सिंपली पॉन से कैप्चर करें या तो फिर क्वीन से कैप्चर करें। उसके बाद उसके पास एक ही यहाँ पर अगर चेक दे सकता है फ्रेंड्स तो हम इसे अवॉइड करेंगे सिंपली यहाँ पर चल कर। उसके बाद चेकमेट होनी है फ्रेंड्स, उसे सेक्रीफाइस वगैरह करना पड़ेगा। फिर वो जो भी मूव चल रहे फ्रेंड्स चेकमेट स्टॉप नहीं हो रही, उसे अपना एंड में अपनी क्वीन भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ फोर्स मेट लगा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पजल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पजल इस पोजीशन में फ्रेंड्स यहाँ पर जो ब्लैक का वीक स्क्वायर है, सॉरी फ्रेंड्स वाइट का जो वीक स्क्वायर है वो ये है। यहाँ पर हम ऐसा कुछ अटैक दे सकते हैं जैसे कि ये पिन हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर वो अटैक नहीं आ रहा है क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप एक और टिप आप लोग को देना चाहूँगा, अगर आप पजल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, चेक, कैप्चर्स, थ्रेड्स। तो पहले आप अगर पजल सॉल्व करें तो आपको चेक का ध्यान रखना है कि कोई चेक आ रही है, चेक तो नहीं आ रही फ्रेंड्स। सेकंड कैप्चर, तो कैप्चर यहाँ आ सकती है। इसके बाद अगर वो क्वीन से कैप्चर करेगा तो लेकिन हम ऐसे कुछ थ्रेड्स नहीं देख सकते क्योंकि ये जो स्क्वायर है अगर हम सपोज कर लीजिए कैप्चर करेंगे तो वो क्वीन से कैप्चर करेगा। फिर हम ये ऐसा कुछ अटैक नहीं दे पाएंगे क्योंकि बिशप पर सपोर्ट नहीं, वो सिंपली कैप्चर कर लेगा। और कुछ सपोर्ट ला भी दे किस तरीक़ा से
यहाँ पर तो 2 स्क्वायर्स हैं जहाँ से स्टॉप हो रहा है, नाइट और बिशप से। तो थ्रेड्स भी नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, कैप्चर्स भी क्या काम नहीं कर रहा है। एक ही चीज़ बची है, वो है थ्रेड्स। तो आपको थ्रेड्स अब देखना है फ्रेंड्स। इस पजल में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्या हो सकता है फ्रेंड्स। एक चीज़ यहाँ पर हो सकती है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम नाइट पर अटैक बनाए फर्स्ट, देन अगर नाइट मूव, लेकिन यहाँ पर सिंपली वो अपने इस पॉन से यहाँ पर नाइट को प्रोटेक्ट कर लेगा और फिर हमें यहाँ से मूव करना पड़ेगा किस तरीके से फ्रेंड्स, और कुछ नहीं हो रहा है। तो और क्या हो सकता है, एक और चीज़ हो सकती है फ्रेंड्स यहाँ पर कि हम अपने नाइट से अटैक बनाएं, लेकिन वो सिंपली यहाँ पर चल जाएगा। और उसके बाद हम कहाँ से अटैक कर सकते हैं, अच्छा अटैक तो दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम यहाँ जा सकते हैं अपने क्वीन को, लेकिन यहाँ पर अटैक आ जाएगा। देन यहाँ पर आ सकता है, देन सिंपली हम चेक देंगे, वो क्वीन से उसको फोर्स कैप्चर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम यहाँ आ जाएंगे, लेकिन तब फ्रेंड्स ये हो सकता है एक चीज़ फ्रेंड्स, कोई भी स्क्वायर पर मूव करे किंग, जैसे सपोज कर लीजिए हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर अटैक बन गया क्वीन पर, तो क्वीन को किसी भी स्क्वायर पर, जैसे यहाँ इस स्क्वायर पर जा सकता है, इस स्क्वायर पर स्क्वायर इतने सारे स्क्वायर से, ये 2 स्क्वायर्स नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर बिशप का है कंट्रोल है और नाइट का कंट्रोल है। तो और कहाँ, मुझे तो यही लग रहा है फ्रेंड्स, देखते हैं कि गलत है कि सही। ओह शिट, रॉन्ग आंसर क्या था फ्रेंड्स, देखते हैं। ओह मुझे इतनी छोटी सी चीज़ नहीं दिखी फ्रेंड्स, मैं कितना डीप कैलकुलेशन में चला गया और मुझे एक सिंपल सी चीज़ नहीं दिखी कि यहाँ पर क्वीन पर अटैक आ रहा है और क्वीन को मूव करना पड़ेगा अब, और क्वीन कहीं भी मूव हो हम सिंपली इसे कैप्चर कर लेंगे और फिर हमें एक और रूक भी मिलेगा। शिट, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पजल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पजल फ्रेंड्स, ये इस पोजीशन को आप लोग देख पा रहे हैं, ये तो सिंपल पजल है। यहाँ पर अगर हम अपने नाइट से कैप्चर करते हैं तो वो अपने रुक से कैप्चर कर लेगा और मटेरियल इक्वल रहेगा, लेकिन अगर हम पहले इस रुक को कैप्चर करते हैं तो इससे फोर्स कैप्चर करना पड़ेगा, या तो इससे या तो इससे, और उसके बाद इससे अगर क्या, सॉरी फ्रेंड्स, अगर इससे कैप्चर करेंगे तो ये रुक से कैप्चर कर सकता है फ्रेंड्स। दैन उसके बाद हम इसे कैप्चर करते तो मटेरियल इक्वल होगा। तो यहाँ पर कुछ और स्पेशल है, देखते हैं क्या है वो स्पेशल चीज़। मुझे लगता है कि सोल्यूशन ये है कि हम इसे कैप्चर करेंगे तो वो किसी पीस से कैप्चर, अगर इससे कैप्चर करेगा तो हम सिंपली इसे मार देंगे। अगर सपोज कर लीजिए इससे कैप्चर करता है तो हम फिर भी इसे मार देंगे, और रुक से कैप्चर करता है फ्रेंड्स तो हम स्पॉन को आगे पुश कर देंगे, फिर इस रुक को किसी न किसी तरीके से मूव होना पड़ेगा, हम इसे भी कैप्चर कर लेंगे। फ्रेंड्स ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए, कैप्चर्स और इसे ये फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम सिंपली इस रुक को कैप्चर कर लेंगे। मुझे तो पूरा का पूरा रुक क्यों सेक्रीफाइस किया गया फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑन पुश होने के बाद उसके बाद सिंपली अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर सकता था, लेकिन उसने फ्रेंड्स आई थिंक इस कैप्चर करने के बाद उसे एक पॉन मिल रहा है, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और भी हो रहा है। मुझे तो लगता है कैप्चर ही फ्रेंड्स, और ये पजल सॉल्व हो गई क्योंकि अब सिंपली कैप्चर करेगा और भी उसके पास 2 बिशप्स है और एक नाइट है। और उस वक्त अगर वो सपोज कर लीजिए अपने बिशप को ऐसा कुछ स्क्वायर पर ले जाता है, यहाँ कुछ ऐसा तो हम सिंपली कैप्चर करते, फिर उसे वापस जाना पड़ता। और अभी उसके पास 2 रुक्स के अगेंस्ट एक नाइट है। फ्रेंड्स अगर मैं इस पोजीशन में खेल रहा होता तो मैं अपने बिशप को ही सेक्रीफाइस करता, लेकिन उस समय जो इंजन है फ्रेंड्स उसने अपने रुक को ही सेक्रीफाइस कर दिया। चलिए फ्रेंड्स अगला पजल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पजल फ्रेंड्स, ये लास्ट 2 पजल्स बचे हुए फ्रेंड्स। इस पजल के बाद मैं एक और पजल सॉल्व करूंगा और उसके बाद मैं हो सके तो कुछ आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा और उसके बाद मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स इस पजल में हमें मेट इन 2 मिला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बिशप है वो डार्क स्क्वायर कवर कर रहा है। तो हमें सिंपल एक काम देना है कि हमें यहाँ पर चेक, पहले मैंने आपको बताया था कि चेक कैप्चर्स थ्रेड्स। तो पहले अगर पजल सॉल्व करें तो पहले आपको चेक करना है कि चेक आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सिंपल एक चेक आ रहा है और फिर यहाँ पर एक और चेक आएगी और यह चेकमेट हो गई।
देखते हैं, चेक, और ये चेकमेट हो गई फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पजल। फ्रेंड्स ये लास्ट पजल है इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स इस पोजीशन में मेरे पास एक पास पॉन है, मैं ब्लैक मैं मीन्स ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक टू प्ले है, और मेरे ओपोनेंट के पास भी जो वाइट खेल रहा है, वाइट जो है उसके पास एक पास पॉन है। लेकिन यहाँ पर मैंने बिशप का अटैक है और मैं कुछ भी अगर गलत मूव चलूँ, जैसे ये मूव मैं चलता हूँ तो सिंपली मेरे पॉन को मार देगा, फिर मैं इसे कैप्चर करूँगा, फिर इसे कैप्चर कर दूंगा, फिर यहाँ पर एक पास पॉन आ जाएगा। और कुछ और भी जैसे मैं मूव करता हूँ, जैसे कि फ्रेंड्स अगर मैं इधर जाता हूँ तो सिंपली एक पास पॉन आ जाएगा, उससे मैं स्टॉप ही नहीं कर सकता। एक ही तरीका है, दैट इज़ यहाँ जाने पर, यहाँ मैं जाऊँगा तो किंग मार देगा, यहाँ पर जाऊँगा तो नाइट कैप्चर कर लेगा, तो एक ही मूव बची ये फ्रेंड्स ये। उसके बाद अगर पुश करता है तो हम यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद कैप्चर करेगा और फिर हम यहाँ आ जाएंगे फ्रेंड्स। उसे मूव करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, यहाँ पर अगर मूव करता है तो हम सिंपली अपना पॉन को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे तो लगता है कि यही आंसर है। चलिए देखते हैं, करेक्ट मूव, उसके बाद कैप्चर्स। तो ये पजल सॉल्व हो गई फ्रेंड्स। उसके बाद उसे कोई भी पीस से अगर कैप्चर करता है, अगर नाइट से तो कैप्चर कर नहीं सकता, फिर नाइट से कैप्चर करेगा तो उसके बाद अपना पॉन पुश कर देंगे, और उसके बाद किसी तरीके से वो स्टॉप नहीं कर सकता है पॉन को। तो किंग से कैप्चर करेगा तो हम यहाँ पर अटैक डालेंगे, उसके बाद कितने स्क्वायर बचे उसके पास, इतने ये स्क्वायर्स बचे, यहाँ पर हम जाएंगे, फिर वो चेक दे सकता है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ जाएंगे, फिर वो यहाँ आ सकता है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें बेस्ट मूव ढूंढना है फ्रेंड्स कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ आ सकते हैं फ्रेंड्स। वो आगे जाएगा तो हम पॉन को पहले सबसे पहले पुश करेंगे। उसके बाद अगर वो मूव नहीं करता, जैसे कि वो ऐसा मूव चलता है, तो हम यहाँ पास जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वो कहीं भी मूव करता है फ्रेंड्स, जैसे कि ये मूव करता है तो हम यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद फिर से उसे मूव करना ही पड़ेगा और यहाँ आ जाएंगे, और फिर उसे अगर मूव करता है, कहीं भी मूव करता है तो हम सिंपली यहाँ चेक आएगा, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ सॉरी यहाँ पर चेक आ जाएगा अगेन। अब यहाँ पर कोई भी चेक नहीं आ रही है, यहाँ आएंगे, एक क्वीन बन गया। तो इसी तरह से फ्रेंड्स अगर आपके पास चेस खेल रहे हैं आप और आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स, किसी भी मूव को इग्नोर नहीं करना है। जैसे अपने ही प्लान बनाए जा रहे हैं आप, और आपका ओपोनेंट चेकमेट कर दे, आपके किंग को चेकमेट कर दे, तो आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स। कुछ भी ऐसा पोजीशन है तो आपको, अगर आप हार रहे हैं तब भी आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स, क्योंकि चेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। चेस का 3 पार्ट है फ्रेंड्स, ओपनिंग, मिडिल गेम, एंड गेम, और एक और पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं फिनिशिंग। जैसे आप जीत रहे हैं, आपके पास सिंपली एक क्वीन है और आपके ओपोनेंट के पास सिंपली एक सपोज कर लीजिए 2 पॉन है, तब भी आपको फिनिशिंग करना है फ्रेंड्स अच्छे से। तो फिनिशिंग भी एक चेस का पार्ट होता है, तो आपको इस चारों को प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स। और इस सब में आपका काम जो आएगा कैलकुलेशन काम आएगा फ्रेंड्स। और कैलकुलेशन आपको कैसे इंप्रूव करना चाहिए, इसमें कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, मेरी बात मानिए, आपको कैलकुलेशन को इंप्रूव करना ही करना है। और कैलकुलेशन अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्टिक्स पजल्स करने हैं, एंड गेम भी आप कर सकते हैं। ओपनिंग फ्रेंड्स, ओपनिंग में भी काम आता है, लेकिन ओपनिंग में जो फर्स्ट 10 या फिर 15 मूव्स होते हैं फ्रेंड्स, वो आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी टाइम पर अगर आप चेस खेल रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको ओपनिंग ही जल्दी जल्दी खेलना है फ्रेंड्स, क्योंकि ओपनिंग में आप प्रिपेयर करके आते हैं, आप फर्स्ट 10 मूव्स या 15 मूव आपके प्रिपेयर्ड होते हैं, तो आप अच्छे से खेल सकते हैं। लेकिन लास्ट में जब आता है, अगर आपके पास टाइम कम हो गया फ्रेंड्स एंड में, तो आप जल्दी मूव चले जाते हैं, इसमें आप हार जाते हैं। तो आपको फर्स्ट जो 10 मूव्स होते हैं फ्रेंड्स, जहाँ तक आपने प्रिपेयर किया है, तो वहाँ पर आप ज़्यादा टाइम नहीं ले, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकेंड 4 सेकेंड ले, उसके बाद मूव चल दें। अगर आपको मूव अच्छे से दिख रहा है फ्रेंड्स, लाइक E4 आया तो आपको E5 चलना है फ्रेंड्स, तो E5 में आपको बिना टाइम भी आपको E5 चल देना है, उसी टाइम आपको टाइम बचाना है फ्रेंड्स, क्योंकि ओपनिंग में आप प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन एंड में आप कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसी में आप उसी टाइम पर आपके पास टाइम नहीं होता है और आप गलती कर देते हैं। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। ज़्यादातर प्लेयर ऐसा नहीं करते, ओपनिंग में वो अच्छे से सोच समझ के खेलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अभी हम अच्छे से सोच समझ के खेलेंगे तो एंड में हम आराम से जीत जाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन टाइम को भी इंपॉर्टेंस देना है और कैलकुलेशन वगैरह भी करना है फ्रेंड्स। तो आपको ओपनिंग में टाइम बचाना है, और फिर जैसे ही आपका मिडिल गेम आया फ्रेंड्स, उसी टाइम से आपको कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि ज़्यादातर गेम जो है वो उसी टाइम से डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा, वाइट जीतेगा या ब्लैक जीतेगा। उसी टाइम आपको अच्छे से कैलकुलेशन करने हैं फ्रेंड्स।
और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे ही मिडल गेम आए फ्रेंड्स, तो आपको मैंने आपको बताया चेक कैप्चर थ्रेट्स, तो आपको उसे पजल्स नहीं करना है फ्रेंड्स, उसे अब मैच खेल रहे हैं तो आपको उसे देखने की कोशिश करना है। जैसे ही मिडल गेम आए तो आप कोशिश कीजिए कि इस पोजीशन में कुछ तो हो रहा है, ऐसा सोचिए और कुछ ढूंढने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, ऐसा नहीं कि आपके पास अगर 10 मिनट्स है तो आप 10 मिनट पूरा सोचने में ही ज़्यादा ज़्यादा एक टारगेट रखिए फ्रेंड्स। जैसे आप 3 मिनट्स, अगर आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है, थोड़ा अगर आपको थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, थोड़ा सा अगर नहीं हो रहा है फ्रेंड्स तो आप छोड़ दें। लेकिन आपको लग रहा है कि चेकमेट का थ्रेट्स आ रहा है तो आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है। और या फिर फ्रेंड्स आप लूज हो रहे हैं, तो लूज हो रहे हैं तो उस टाइम भी अगर आप पीस डाउन हो गए तो उस टाइम आपको अच्छे से देखना है कि मैं कैसे इस पीस को ले सकता हूँ। अगर आप लूज हो रहे हैं तो उसी टाइम आपको अटैक करना है फ्रेंड्स। डिफेंस करिएगा तो आराम से आपका ओपोनेंट जीत जाएगा। तो उसी टाइम आपको पजल्स वगैरह, सॉरी फ्रेंड्स, टैक्टिक्स वगैरह फाइंड करना है बोर्ड पर, आइडेंटिफाई करना है कि क्या हो रहा है। तो इसी सब चीज़ों के लिए आपको पजल्स और टैक्टिक्स अच्छे से करना है फ्रेंड्स। आपको अगर चेस में इम्प्रूव करना है फ्रेंड्स तो आप सबसे ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ पर फोकस करना है आपको तो मिडल गेम पर फोकस करना है फ्रेंड्स। और मिडल गेम आपको अगर इम्प्रूव करना है तो पजल्स टैक्टिक्स वगैरह करना है। ओपनिंग जो है तो ओपनिंग अगर आप कोई भी एक ओपनिंग स्टडी कर लें तो आप खेल सकते हैं। आप मैग्नस कार्लसन के सामने भी वो ओपनिंग खेल सकते हैं फ्रेंड्स। वो ओपनिंग आपको मदद करेगा ही करेगा। एंड गेम भी है तो अगर आपने कोई एंड गेम जैसे किंग्स पॉन एंड गेम अगर आपने स्टडी किया होगा तो वो हेल्प करेगा ही करेगा आपको। लेकिन फ्रेंड्स जो ये मिडल गेम है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अगर आप 100 टैक्टिक कर रहे हैं तो फ्रेंड्स तो तब जाकर आपको कुछ टैक्टिक्स दिखेंगी बोर्ड पर। जैसे मैं इतना टैक्टिक्स कर रहा हूँ तो मुझे सॉरी फ्रेंड्स, आपको कुछ टैक्टिक्स दिखेंगे उस टाइम। तो अगर मैं मैग्नस कार्लसन के सामने भी खेल रहा हूँ फ्रेंड्स, वर्ल्ड चैंपियन के सामने, तो भी अगर मैं ओपनिंग प्रिपेयर किया हूँ तो ओपनिंग जरूर काम आएगा। एंड गेम या कहीं ना कहीं आपके काम, अगर किंग्स पॉन एंड गेम आपने स्टडी किया और बोर्ड पर किंग्स पॉन एंड गेम आ गया तो आप आराम से उसे निकाल लेंगे। लेकिन जो मिडल गेम होता है फ्रेंड्स, यहीं पर ज़्यादातर प्लेयर गलती करते हैं और हारते हैं। तो आपको इसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है फ्रेंड्स, मिडल गेम को। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमें पजल्स और टैक्टिक्स करनी है और कैसे मैच खेल रहे हैं तो उस टाइम कैसे उन्हें देखना है, आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं। बाय फ्रेंड्स।